हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पर आज मिला है। आज है 31 जुलाई 2025 और आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉम्पिटेंट, गेट गुड, गेट बेटर एंड बी द बेस्ट। राइट, फ्यूचर उसी का है जो कॉम्पिटेंट है उसे पाने में। ठीक है, अपने ड्रीम्स को पाने में जो कॉम्पिटेंट है, ड्रीम्स उसी के होते हैं। आज देखेंगे कवर क्या क्या करना है, और जो पीछे से थोड़ी बहुत ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि आज न्यूज़पेपर काफ़ी लेट में इशू किया गया, तो आज वीडियो भी काफ़ी लेट में बन रही है। क्या कवर करना है? प्रीलिम्स क्विक रिकैप यस्टरडे का, हमने जो प्रीवियस डे पढ़ा है उससे मैं क्विक रिकैप कवर करवाती हूँ ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। आज के क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम करके लेके आती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको रिकॉल है या नहीं है। डे टुडे देखेंगे, सरदार उधम सिंह शहीद दिवस है आज, इनके बारे में पढ़ेंगे कौन है ये। ठीक है, कौन थे ये? 8.8 अर्थक्वेक ने हिट किया है रशिया को एंड जापान को। कल से बहुत सारी न्यूज़ मीडिया इसे कवर कर रही है। ठीक है, कल मैंने भी अपने पोस्ट में, यूट्यूब के पोस्ट में बताया था इसके बारे में। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीएस पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रम्प हेट्स इंडिया विद 25% टैरिफ, और उन्होंने कहा है कि अगर रशिया से अगर हम इक्विपमेंट्स परचेज करेंगे तो वो उसके लिए पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी। राइट, अब ये कैसे इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है ये चीज़ें, ट्रम्प की जो मनमानी है राइट कि ये टैरिफ्स को बढ़ाने वाली, ये कैसे रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है ये हम पढ़ेंगे। बूस्ट टू लीगल एड, ये एक एडिटोरियल है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लीगल एड होती है ना, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, वहाँ पे कम एक्सपेंस किया जा रहा है, कम ध्यान दिया जा रहा है, जबकि लीगल एड की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद करेंगे मैपिंग, फिर करेंगे जी वो कैप। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। कल हमने पढ़ा था निसार सैटेलाइट के लॉन्च के बारे में, कल लॉन्च हो रही थी, इसीलिए आज मैंने ये चीज़ कवर नहीं करी क्योंकि कल हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। न्यूज़पेपर की एक ही न्यूज़ बार बार कवर नहीं करनी है, एक बार वो कवर करनी है और अच्छे से करनी है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है? ये दोनों ये जो इसरो एंड नासा है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से निसार सैटेलाइट को बनाया गया है। ठीक है, ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बताया था कि पोलर पोल्स टू पोल्स घूमता है एंड अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। राइट, इसे कवर करता है, इस पर नज़र रखता है, तो ये सेम लोकेशन पे ही पड़ जाता है डेली मतलब जिस लोकेशन पे वो जिस समय वो सैटेलाइट ऊपर रही है उस ही समय उस लोकेशन पे मिलेगी। ठीक है, जब वो राउंड करेगी तो। कैन कैप्चर माइन्यूट चेंजेस ऑफ इवन 1 सेंटीमीटर, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ग्लेशियर की मेल्टिंग, फॉरेस्ट कवर, वोल्केनोज, अर्थक्वेक ऑब्जर्वेशंस, इन सब के लिए ये वाली सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड सेंसस हो रहा है। आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ब्रह्मपुत्रा फ्लड जो वैली है वहाँ पे स्थित है। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था। द फालू रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा से बहती है, और इसकी जो सदर्न बाउंड्री कवर कर रहे थे वो कौन से रिवर है? कुछ मी द फालू रिवर थी। राइट, याद है कि नहीं कल का? अदर नेशनल पार्क्स कौन से हैं आसाम के? रायमोना, ओरांग, नामेरी, दिब्रू सिखोवा, दिहांग पटकाई एंड मानस। ठीक है, याद रखेंगे कि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? एक प्राइमरी सक्सेशन होता है जहाँ पे बेयर रॉक पे कुछ अभी स्पीशीज़ आ रही हैं, कुछ लाइकेंस एंड मॉसेज आ रहे हैं। इसके बाद क्या होंगे? छोटी छोटी सी घासें आएंगी, फिर झाड़ियाँ आएंगी एंड फिर ट्रीज़ बन जाएंगी। बात समझ आई? ऐसे करके सेकेंडरी सक्सेशन का भी मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सक्सेशन होता है कि वो वाला एरिया एक बार डिस्ट्रॉय हो गया है,
वहाँ पे फ्लड आ गया, फायर लग गई, ठीक है, इस वजह से वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया एंड फिर वहाँ पे एक दूसरी कम्युनिटी, एक नई कम्युनिटी वहाँ पे आई। सिरे के बारे में बताया था। सिरे वो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ लाइकेंस एंड मॉसेस, कुछ घासें हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ हैं, राइट। और ये क्या होता है, इसे कहते हैं सिरे। ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है। ऑटोजेनिक जब चेंजेस इनसाइड दैट इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि कोई बीमारी फैल गई, स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, राइट, ये ऑटोजेनिक चेंज होता है, सक्सेशन होता है। नेक्स्ट एलोजेनिक होता है। एलोजेनिक इज़ बेसिकली बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस, कुछ आग वाग लग गई एंड ह्यूमन ने पेड़ वेड़ काट दिए, डिस्ट्रक्ट कर दिया वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट, ये होता है एलोजेनिक। एग्जाम्पल इसका क्या है भाई, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है। इकोटोन पता होगा आपको, इकोटोन पढ़ा है इन्वायरमेंट में, दिस इज़ डेजर्ट, दिस इज़ ग्रासलैंड, दिस इज़ फॉरेस्ट। तो इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है वो उसे कहते हैं इकोटोन, और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फिर हमने पढ़ा था लेक विक्टोरिया के बारे में, जो ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देखते हैं आपको ये चीज़ें रिकॉल है कि नहीं। लेक विक्टोरिया इज़ बॉर्डर्ड बाय द फॉलोइंग कंट्रीज़। बताइए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। केन्या, युगांडा, तंजानिया, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, इथोपिया, केन्या, सूडान, ठीक है। बताइए, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में क्वेश्चन है। प्राइमरी सक्सेशन बिगिन इन अ लाइफलेस एरिया वेयर नो सॉइल एग्जिस्ट इनिशियली। सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ये डोमिनेट करती है बाय ग्रासेस एंड श्रब्स। ऑप्शंस हैं ये, और आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आज डे टुडे कौन सा है? आज है 31 जुलाई, और आज शहीद दिवस है। किनका? उधम सिंह का। 31 जुलाई को वो डेट है जब कॉमरेड उधम सिंह ने शहीद पाया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उधम सिंह एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे। 26 दिसंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था सुनाम, पंजाब में। ये काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, राइट, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस ये हुए थे। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर। किसके एक्टिव मेंबर बने? गदर पार्टी के, एंड फाउंडेड द आज़ाद पार्टी। ठीक है जी, इन्होंने आज़ाद पार्टी को भी फाउंड किया। ये क्या करते थे? स्मगल करते थे आर्म्स टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज, और ये भगत सिंह है ना, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। 13 मार्च 1940 को क्या हुआ? उधम सिंह को शॉट कर दिया गया, उधम सिंह ने शॉट किया एंड किल किया माइकल ओ डायर को। ये वही डायर है जिसने क्या, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना वो पंजाब में रॉयल्टी एक्ट के खिलाफ, कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करे और मार्शल लॉ लागू करे, ये यही है जिन्होंने डायर को भेजा था। दोनों डायर अलग अलग हैं। एक डायर था वहाँ पे गोलियाँ बरसाने वाला, वो जो जलियांवाला बाग कांड है ना, वहाँ पे एक डायर था गोलियाँ बरसाने वाला, और ये माइकल ओ डायर है, ये है ऑर्डर देने वाला, राइट, वहाँ पे डायर को भेजने वाला माइकल ओ डायर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब, लंदन से, राइट। इन्होंने सपोर्ट किया था डायर को ड्यूरिंग जलियांवाला बाग। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, भले ही उनके नाम एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं। उधम सिंह को अरेस्ट कर दिया गया, ट्राइड कर दिया गया, और उन्हें लटका दिया गया फांसी पे ऑन 31 जुलाई 1940 एट पेंटोन विले प्रिजन इन लंदन। ये चीज़ याद रखनी है उधम सिंह के बारे में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मासिव 8.8 क्विक हिट्स रशिया, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। सुनामी वेव्स रीचेस जापान, इसके बारे में आपको पता ही होगा पहले से ही, क्योंकि बहुत सारी पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ये सुनामी लेके आई है, राइट। सी क्या हाल है अभी जापान का। जापान, रशिया एंड जो हवाई वाला एरिया है ये इससे इफ़ेक्टेड है।
कॉज क्या है, एक पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है, स्ट्रक द कामचाटका पेनिनसुला। कामचाटका पेनिनसुला रशिया का जो ये वाला पार्ट है ना, कामचाटका पेनिनसुला इज इन रशिया, ठीक है, जापान का पार्ट नहीं है, याद रखेंगे, कामचाटका पेनिनसुला रशिया का पार्ट है। वो एक सेस्मिकली एक्टिव रीजन है रशियाज फार ईस्ट में, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पैसिफिक प्लेट, आपको पता ही है कि वहाँ पे ओशन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ना, वहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, ये मैंने आपको पहले भी कवर कराया था, ठीक है। कॉन्टिनेंट टू ओशन, ओशन टू कॉन्टिनेंट जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या करता है, ओशन वाली प्लेट डेंसर होती है एंड ये नीचे धंस जाती है। मान लीजिए ये ओशन वाली प्लेट है एंड ये वाली कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है। अब जब इनका कन्वर्जेंस होगा, जब ये लोग आपस में टकराएंगी, तो ओशनिक प्लेट काफ़ी डेंसर होती है, ये धंस जाती है नीचे, ठीक है, गिर जाती है नीचे, और यहाँ पे मेल्ट होकर दोबारा से मैग्मा बन जाती है। जहाँ पे ये नीचे चली जाती है ना, उसे कहते हैं बेनेफ जोन, राइट। और यहाँ से कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, और यहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं, और यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे जोग्राफिकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ये रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो ये काफ़ी प्रोन है टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़। सुनामी जनरेशन ट्रिगर्ड सुनामी वेव्स रीचिंग एज फार एज जापान, हवाई, यूएस का जो वेस्ट कोस्ट जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये हिट हुआ है। इसे कंपेयर किया जा रहा है 2011 का जापान अर्थक्वेक, जहाँ पे 9.0 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया था, जिसने कॉज किया फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर। सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी क्या होता है, बेसिकली समुद्र में भूकंप, जब समुद्र की प्लेट्स में भूकंप आता है तो वो एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट करता है इन वाटर में वेव्स जनरेट होंगे, जेट की स्पीड से वो चलती है वेव्स, हल्की नहीं। अब वो वेव्स जनरेट होंगी तो वो अपने बैंक जो होते हैं, जो भी तट होता है समुद्र का, उसे तोड़ेंगे और वो वही सिटीज़ में, लैंड वाले एरिया में, कॉन्टिनेंट वाले एरिया में जाएंगे। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ जायंट ओशन वेव्स caused by earthquake or volcanic eruption under the ocean. Basically, it is a series of ocean waves, जिसकी काफ़ी extremely long wavelength होती है and high energy. Tsunami can travel across entire ocean basin and can cause widespread destruction. बहुत सारा destruction ये अपने साथ लेके आता है। ये hundreds of feet तक ऊपर चली जाती है और ये ट्रैवल कर सकती हैं जेट जो प्लेन्स होते हैं ना, उनकी स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, उनके जैसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है, राइट। डीप वाटर में काफ़ी तेज़ ट्रैवल करती है और ये स्लो हो जाती है जब ये शैलो वाटर्स पे पहुंचती है। प्राइमरी फैक्टर्स क्या है, वही अंडर वाटर अर्थक्वेक, जब टेक्टोनिक प्लेट्स बिनीथ द अर्थ सरफेस क्या करती है, शिफ्ट करती है। मान लीजिए ये वाली प्लेट है, कुछ नहीं है, धरती है, ओके, इतना याद रखेंगे। ये वाली एक प्लेट है, ये शिफ्ट कर रही है, या इसमें कुछ कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आपने पढ़ी होगी अर्थक्वेक के टॉपिक में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है तो भी अर्थक्वेक आने की संभावना वहाँ पे रहती है। तो अगर समुद्र में अर्थक्वेक आता है ना, तो ये सुनामी लेके आता है, ठीक है, उसे बोलेंगे सुनामी। They can generate seismic waves that propagate through water, creating a tsunami. Volcanic eruptions, volcanic activity होती है अगर कोई। तुंगा वाला वोल्केनो याद है, पैसिफिक ओशन में तुंगा वोल्केनो, वहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। समुद्र के नीचे काफ़ी सारे वोल्केनोज भी हैं। अब यहाँ पे अगर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो यहाँ का पानी तो हिलेगा ही ना, यहाँ के पानी में तो सेस्मिक वेव्स आएंगी ही। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं कहीं, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होती हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं अंडर वाटर, राइट। अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी तो भी वहाँ पे वाटर में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है मेटेराइट इम्पैक्ट, काफ़ी रेयर होता है ये, पर अगर कोई लार्ज एस्ट्रॉइड हो गया या मेटेराइट हो गया, ये ओशन में गिर गया तो ओशन के पानी को बहुत सारा डिस्प्लेस करेगा और सुनामी लाइक वेव्स ये क्रिएट करेगा। अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर अंडर वाटर हो रही हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं वहाँ पे, तो भी पोटेंशियली जनरेट कर सकता है सुनामी।
बहुत ही हाई स्पीड से डेवास्टेशन कॉज कर सकती है। वो तो अच्छा है कि जापान की थोड़ी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा मरने वालों की संख्या नहीं आई। किसी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता तो लाखों की संख्या अभी तक आ गई होती मरने वालों की। उनका डिज़ास्टर रेजिलेंस हमारे लिए सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के लिए सीखना उनका डिज़ास्टर रेजिलेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुनामी प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स क्या होते हैं? क्रूशियल होते हैं फॉर मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सुनामीज एंड कोस्टल कम्युनिटीज़। सुनामी प्रिपेयर्डनेस इंडिया में कैसी है? पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का एक पार्ट है इंडिया। ये एक नेटवर्क है ऑफ सेस्मिक एंड सी लेवल सेंसर्स का स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया है अंडर वाटर अर्थक्वेक एंड सी लेवल चेंजेस को मेज़र करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में लोकेटेड है। प्रीलिम्स के लिए, वन लाइनर फैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, सुना होगा काफ़ी बार। ठीक है, ये नेशनल डिज़ास्टर को मैनेज करती है। ठीक है, कंडक्ट्स द मॉक ड्रिल्स, यहाँ पे मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए गए हैं ताकि हम अवेयर करवा सकें। मॉक ड्रिल्स इज़ बेसिकली जो चीज़ अभी सिचुएशन अभी आई नहीं है बट हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से। जैसे कि एग्ज़ाम टाइमिंग में हम देते हैं अपने टेस्ट, मॉक देते हैं, वैसा ही मॉक ड्रिल होता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के जब वॉर की बात चल रही थी ना, तो मॉक ड्रिल्स हुए थे, हमें बताया गया था, अवेयर किया गया था कि आपको ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है अगर वॉर स्टार्ट होती है तो। सुनामी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, एनहांसिंग कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। टू एनहांस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इन्होंने कंडक्ट किया है कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनएससीओ IOC इंडियन ओशन कमीशन सुनामी रेडी इनिशिएटिव। वेंकटरायपुर एंड नोलियासाही विलेजेस ऑफ ओडिशा रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ बाय UNSCO इंडियन ओशन कमीशन। India is the first country in the Indian Ocean region to achieve this distinction. अब जापान इतना प्रॉन क्यों है टू अर्थक्वेक एंड सुनामीज? अभी बताया कि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। ये मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक टेक्टोनिक बेल्ट है वर्ल्ड की। ये देखेंगे आप यहाँ पे, टोंगा भी यहाँ पे सिचुएटेड था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, राइट। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वोल्केनो के लिए ज़्यादा वुल्नरेबल है। ठीक है, यहाँ पे वोल्केनो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और देखिए यहीं पे ना ट्रेंचेस भी मिलेंगे, मिडिल अमेरिका ट्रेंच, एल्यूटियन ट्रेंच है, फिलिपिन ट्रेंच है, काफ़ी सारी ट्रेंचेस आपको मिलेंगी यहाँ पे। क्यों मिलेंगी? अभी बताया था आपको, बताया था कि जब ओशनिक प्लेट थोड़ी भारी होती है एंड वो नीचे चली जाती है, यहाँ पे समझाती हूँ, दिस इज़ वही ओशनिक प्लेट एंड दिस इज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट। सोचिए कॉन्टिनेंट थोड़ा ऊंचा होता है, राइट। ओशन की प्लेट ये होती है, यहाँ पे ओशन भरा है। अब जब इन दोनों में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। ओशन टू कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। तो क्या होगा? ओशन की प्लेट बेसोल्टिक होती है एंड ये काफ़ी डेंसर होती है, भारी होती है, थिक होती है, ये नीचे धंस जाती है। जो इसका ये वाला पार्ट है ना जो टकराया है वो वाला नीचे चला जाता है। नीचे मैग्मा है, एस्थेनोस्फेयर। मैग्मा इसे दोबारा से बर्न करके पिघला के मैग्मा बना देता है। फिर जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है ये ऊपर चली जाती है, ऊपर चढ़ जाती है इसके, और जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे बन जाती हैं ट्रेंचेस। इस वाले एरिया को कहते हैं बेनिफ जोन। रिंग क्या है इस पे? ये स्पेसिफिकली एक इमेजिनरी हॉर्स शू शेप एक जोन है। ये फॉलो करता है रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। ये एक ऐसा एरिया है जो वर्ल्ड के मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शंस के लिए जाना जाता है। विद इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पे डिफरेंट टेक्टोनिक बेल्ट्स हैं। पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है।
These plates keep meshing and colliding with each other, causing earthquake, volcanic eruptions and tsunamis. एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको ये चीज़ें पता है. मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का थोड़ी घिच-पिच करके डायग्राम बना के समझाया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ट्रम्प हिट्स इंडिया विद 25% टैरिफ. ट्रम्प को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, टैरिफ पे टैरिफ ये लगाते जा रहे हैं. कंट्रीज़ के बिल्कुल नाक में दम कर दिया इन्होंने टैरिफ्स लगा के. अब इन्होंने क्या क्या है भाई, 25% टैरिफ लगेंगे ऑन इंडियन गुड्स फ्रॉम August 1. बिल्कुल अभी कल से ही स्टार्ट हो रहा है. विद एडिशनल बट अनस्पेसिफाइड पेनल्टी लगेगी कि अगर इंडिया से रशिया से अगर हमने डिफेंस या फिर एनर्जी इंपोर्ट्स किए तो. इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ठीक है भाई, हमने इसका नोट ले लिया, अब इसके देखेंगे कि इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड हो पाए. ठीक है, अब उस पर जो हार्म हो रहा है ट्रम्प की तरफ से, उसे भी हम हटाने की कोशिश करेंगे. और ये कितने बुरे रिलेशंस क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इकोनॉमिक स्फीयर में, ट्रेड के स्फीयर में बिटवीन इंडिया एंड यूएस. ठीक है, तो ये चीज़ भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे अपने जीएस पेपर 2 में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस. तो आप उसमें लिखेंगे कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हमें ट्रेड करना है, ना कि टैरिफ्स वाला. ठीक है, तो आप उसमें यूएस की गलती थोड़ी बहुत पॉइंट आउट करेंगे. यहाँ पे एक एडिटोरियल है, बहुत बड़ा एडिटोरियल है एंड काफ़ी अननेसेसरी इसमें डाटा है, राइट. जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख लिया. लीगल एड सिस्टम ओवरव्यू क्या कह रहा है एडिटोरियल. लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987, जीएस पेपर 2. पूरा चैप्टर है इस पे, लीगल एड पे. मैंडेटेड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड दे रहा है टू अराउंड 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. Only 15.50 lakh people received legal aid. यार इंडिया की 80% ऑफ पॉपुलेशन को लीगल एड देने का ये मैंडेट करता है, बट क्या कितने को मिल रही है, 15.50 लाख. ये 28% ड्रॉप है फ्रॉम प्रीवियस ईयर. ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, प्रिजन्स में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में. ओनली 1 लीगल क्लिनिक है फॉर एवरी 163 विलेजेस. लिखना है, लीगल एड पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बजट एलोकेशन इश्यूज क्या है, बजट का सिर्फ 1% जाता है लीगल एड को. बजट का जो टोटल जस्टिस एक्सपेंडिचर है ना, उसका सिर्फ 1% जाता है लीगल एड को. एलोकेशन ड्रॉप हो गया है. स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ये क्या है, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं नालसा के फंड को. फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे. सालसा, यहाँ पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ कैन नॉट एक्सपेंड नालसा फंड ऑन हायरिंग प्रोजेक्ट स्टाफ. विक्टिम को कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, व्हीकल परचेज में नहीं. फंड्स मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू पैनल लॉयर्स एंड पैरालीगल्स को ही ये फंड रिस्ट्रिक्टेड है. नालसा ने रिस्ट्रिक्ट किया है सेल्सा को, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट को, अथॉरिटीज़ को. ठीक है, न्यू इनिशिएटिव क्या है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल. ये प्रोवाइड करता है लीगल एड टू एक्यूज्ड पर्सन इन जेल्स वाया डेडिकेटेड डिफेंस लॉयर्स. ऑपरेशनल है इन 670 डिस्ट्रिक्ट्स. 2023 और 2024 में ये 670 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है. सिस्टमिक इश्यूज क्या है, पुअर ट्रेनिंग, मोटिवेशन नहीं है, सपोर्ट टू पैरालीगल वॉलंटियर्स. जो अपनी तरफ से वॉलंटियर्स करते हैं, जो उतनी हाई फीस डिमांड नहीं करते, उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग नहीं है, मोटिवेशन नहीं है. अंडर फंडेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्कीम्स हैं. अभी ऊपर पढ़ा कि इन स्टेट्स ने, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स ने अंडर यूटिलाइज किया है. एक्सेस टू टाइमली एंड क्वालिटी लीगल एड रिमेन्स पुअर.
स्पेशली इन रूरल एंड वुलनरेबल कम्युनिटीज़ में लीगल एड क्या है, अभी भी जस्टिस पाना अभी भी क्या है, एक सपना है। डोर टू डोर डिलीवरी अभी भी नहीं हो रही है। वे फॉरवर्ड क्या है, बजट के एलोकेशन को एंड यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है। रीस्टोर एंड स्ट्रेंथन पैरालीगल नेटवर्क। रिवाइज ऑनोरेरियम्स। ऑनोरेरियम्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जो भी डेडिकेटेड वॉलंटियर्स आएंगे अपनी तरफ से लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लीगल सिस्टम की फ़ीस, राइट, उन्हें क्या करेंगे, ऑनर देंगे। ये चीज़ करनी चाहिए। एक्सपैंड करना है प्रॉपरली फंडेड LADC स्कीम। विदाउट रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज नहीं हुए तो क्या होगा, जस्टिस डिलीवरी क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी एंड अनजस्ट होगी। याद रखेंगे, GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज मैपिंग में है बैकाल लेक। दिख रहा है बैकाल लेक, ये देखिए बैकाल माउंटेन्स है यहाँ पे। बैकाल लेक इज़ इन रशिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि ओलकोन आइलैंड कहाँ पे है, बैकाल लेक में स्थित है। ये देखिए बैकाल, रशिया से लेना रिवर, अपर अंगारा रिवर, राइट, ये लेक इनके पानी को फेड करती है। दिस इज अंगारा रिवर। ये वाली जो ऊपर देखी ना, वो वाली अपर अंगारा रिवर है। ये किलोक रिवर, ये फेड करती हैं इन्हें, ठीक है। बैकाल क्या है, रिफ्ट लेक है, सबसे पहले याद रखेंगे। फॉर्म्ड इन अ जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन, इट इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट याद रखेंगे, एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक होल्डिंग अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश सरफेस वाटर। 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स का अनफ्रोजन फ्रेश सरफेस वाटर कहाँ पे है, दिस ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक में। It contains the largest volume of fresh water among all freshwater lakes, holding about 20% of world's frozen and unfrozen fresh water. बैकाल लेक की मैपिंग यहीं पे ख़त्म होती है। आज का वो कैब क्या है, आज का वो कैब है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की मीनिंग होती है बाइंड हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है, बाइंडिंग। सिनोनिम्स वही ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी, कोई चीज़ मैंडेट होना, मैंडेटरी। वहीं इसका विलोम क्या है, ऑप्शनल। हाँ ऑप्शनल है, जैसे कि कोई काम होता है मैंडेटरी कि आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना ही करना है, और कुछ ऑप्शनल है। ऑप्शनल है कि ठीक है आप स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र या कोई एक और बुक है, ठीक है, ये वाली बुक आपके लिए ऑप्शनल हो गई, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा। और ये वाला ऑप्शनल अपने GS पेपर वाले वो जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है ना, उससे मत करिएगा, वो वाला बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, बोलो तो पढ़ के ही जाना है आपको। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट वाज इनकम्बेंट ऑन देम टू एक्ट। गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि वो इनकम्बेंट है, यानी कि मैंडेट है इस पर एक्ट करना। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यहीं पे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है। जो चीज़ न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट थी मैंने वो सारी चीज़ें कवर कराई हैं, और जो चीज़ मैं पहले कवर करा चुकी हूँ वो चीज़ मैं डेली तो नहीं कवर करवाती। मैं कहती हूँ कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, आपको रीड, रिवाइज एंड रिपीट करना है अपने आंसर्स में। आई रियली अप्रिशिएट यू। आज थोड़ा सा ज़्यादा शोर था क्योंकि आज न्यूज़पेपर इश्यू में डिले हुआ है, तो न्यूज़पेपर वाली जो वीडियो है वो थोड़ी लेट में बन पाई, और मेरे यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है तो मुश्किल होती है, फिर थोड़ा ज़ोर से ही बोलना पड़ता है और तेज़ चिल्ला के बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ सीखा है, थोड़ा वैल्यू एडिशन लिया है अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। शेयर करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करती है तो। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, एंड क्या सजेशंस हो सकते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। आज के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आप लोग कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड सपोर्ट है।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको अपना रखना है ध्यान। ठीक है, जय हिंद।